Suspension. All new Tata Sumo Gold. The unstoppable. Too close to call. Let's go again. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगेन नाउ इट्स टाइम फॉर IREG इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जिसमें हम आपको फिर एक बार लेकर आ गए एक बेहद शानदार और ख़ास इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन पर, जो धीरे धीरे एक बार फिर एक हॉट प्रॉपर्टी मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दूसरे सबसे बड़े शहर दुबई में, जो कि यहाँ का इकोनॉमिक कैपिटल भी माना जाता है। और यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मार्केट्स में से एक है, जो एक बार फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आपको मौका दे रहा है, शानदार मौका यहाँ की प्रॉपर्टी में निवेश करने का। तो इस हफ्ते से हम शुरू कर रहे हैं अपना दुबई का ये स्पेशल सफ़र, जहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे दुबई के तमाम अलग अलग इलाकों में और देंगे आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन। साथ ही बताने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत और कितना शानदार और लग्जरियस है दुबई का ये शहर। तो आइए करते हैं अपने इस शानदार एपिसोड की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कैसा है दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में की जाती है। अपनी अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, बेहतरीन प्रशासन के साथ अच्छी कानून व्यवस्था और इनकम पर किसी तरह का टैक्स न होने के चलते ये पैसा कमाने की सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। यही कारण है कि आज दुबई ने अपना रुतबा एक ग्लोबल सिटी का बना लिया है और ये दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का दूसरा घर बन चुका है। People that work here, they find that they're in a society which accepts them. They find they're in a society which rewards hard work, a society where anything is possible. So many people move here expecting to stay 1 year or 2 years, and they find themselves here and their children brought up here 20 years later. And many of them have done very well for themselves. आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जो किसी ड्रीम सिटी में होनी चाहिए। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया का सबसे महंगा होटल और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल तक सब कुछ है। पूरे शहर में फैला हाई क्लास एक्सप्रेसवे का जाल और सिटी के हर हिस्से को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन दुबई को बिना रुके चलने वाला शहर बनाती है। More and more people stopping off here, more and more people spending holidays here for longer periods of time, either on the way out to Asia or on the way back from Asia, or here in its own right. But the airline Emirates underpins that strength. Of people being able to hop through and spend 2, 3, 4, 5 nights, maybe a week here in Dubai itself. दुबई हेल्थ और एजुकेशन के मामले में भी दुनिया के अव्वल शहरों में शामिल किया जा सकता है। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कूल और बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन सेंटर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अपने वर्ल्ड क्लास मॉल्स के चलते दुबई शॉपिंग करने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। The shopping is also an experience. It is shopping entertainment. So they're not just looking to go and buy certain items. They're looking to have an experience with their whole family, and that is really why our shopping has surpassed anywhere else in the world.
कभी कच्चे तेल पर निर्भर रही दुबई की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशकों में तेजी से बदलाव आया है। अब इसकी आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे दुनिया का महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी बनाती है। दुबई में ही दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित हार्बर है, जो कंटेनर ट्रैफिक के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर है। तो दूसरी तरफ 48 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला जबेल अली फ्री ट्रेड जोन इस वक्त दुनिया भर की 6400 कंपनियों का घर है। इन्हीं सब बातों के बीच दुबई के प्रशासक शेख मोहम्मद भी बदलते वक्त के साथ दुबई का चेहरा बदलने में लगे हुए हैं और इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। तो ये आपने देखा दुबई, जो कि दिनों दिन अपने आप को एक बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास बिजनेस डेस्टिनेशन की तरह प्रूव करता जा रहा है। लाखों लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं, अपने बिजनेस डाल रहे हैं और ये सिटी ग्रो कर रही है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लेकिन और भी पॉइंट है जो यहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लॉन्ग सस्टेनिंग बनाते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ का टूरिज्म या यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, जो दिनों दिन अपने आप को काफ़ी बेहतर बना रही है और हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी आते हैं इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए। तो आइए एक नज़र डालते हैं दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री पर और देखते हैं किस तरीके से ये खुद को दिन पर दिन और बेहतर बनाती जा रही है। पिछले कुछ सालों में दुबई ने जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और सबसे ज्यादा तरक्की भी की है वो है टूरिज्म या पर्यटन। दुबई के पर्यटन की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुँचे और इस वक्त दुबई एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन चुका है। You look at India, for example, one of our top source markets. Every year more people come and more people arrive. And we see that trend continuing. The more flights which are put on by both Emirates Airline and also the domestic carriers of the various source markets, the low-cost airlines flying to and from India. ये सब हुआ है दुबई की शानदार टूरिज्म पॉलिसी की वजह से, जिसके चलते दुबई ने खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिज्म सेंटर्स में से एक साबित किया है। आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जिसके चलते हर कोई दुबई जाना चाहता है। यहाँ पर दुबई मॉल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो कई और ऐसे मॉल भी हैं जिनकी अपनी खूबियाँ लोगों को वहाँ खींच लाती हैं। जब बात हो शॉपिंग की तो दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह का ब्रांड यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। आपकी शॉपिंग की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ, पैसे जरूर खत्म हो सकते हैं, लेकिन शॉपिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे न सिर्फ पर्यटकों को अमीरात की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि ये एक तरह का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। उन्हीं आकर्षणों में से एक है दुबई की डेजर्ट सफारी। डेजर्ट के बिना आप दुबई की कल्पना नहीं कर सकते और दुबई के डेजर्ट को अगर आप वास्तव में फील करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा डेजर्ट सफारी पर। इस सफारी में गजब का थ्रिल और एक्साइटमेंट है। डेजर्ट सफारी का मजा किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, जहां पर रेगिस्तान के बीचों बीच आपकी 4 व्हील ड्राइव फर्राटे से दौड़ लगाती है और आपकी सांसें ऊंची नीची होती रहती हैं, लेकिन ये अनुभव रोमांच से भरपूर होता है। डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के बाद चांदनी रात में दुबई क्रीक में दाव क्रूज की बात ही कुछ और है। दुबई को 2 हिस्सों में बांटने वाली इस क्रीक से आपको दुबई का दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। बाहर घूमने फिरने से मन भर जाए तो एक बार फिर मॉल्स का रुख किया जा सकता है, जहां पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। दुबई मॉल में आपको किड्जानिया मिल जाएगा, जो बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण कहा जा सकता है। यहाँ बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्लेन उड़ाने, फायर फाइटिंग, टीवी प्रोडक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन और न जाने कितने कामों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 12 महीने स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई के मॉल ऑफ अमीरात में बना स्की दुबई पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्की जोन है।
दुबई इज ऑल अबाउट फन। अगर आप शॉपिंग करके यहाँ पर थक जाएं तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हर मॉल में आपको इस तरह की कई नायाब चीजें मिलेंगी और उनमें से एक है ये स्की दुबई, जो कि मौजूद है मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर। बाहर जब 50 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी है तब आप यहाँ पर -5 डिग्री में स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं। दुबई में रुकने का अनुभव भी बहुत शानदार है। जहाँ पर बुर्ज अल अरब के तौर पर दुनिया का सबसे महंगा होटल मौजूद है, तो यहाँ पर मिलिया दुबई जैसे 5 स्टार होटल्स भी हैं जो मेहमानों की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ते। टैक्सी सर्विसेज के मामले में भी दुबई दुनिया में 3रे नंबर पर है। इन सब बातों के अलावा ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को खींचने के लिए दुबई अब हर साल अलग अलग फेस्टिवल्स का आयोजन भी करता है। तो ये आपने देखा खूबसूरत और एक्साइटिंग दुबई, और अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट की, जो एक बार फिर धीरे धीरे हॉट होने लगा है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों में यूएई के लोगों के बाद जो पहला नंबर आता है वो है भारतीयों का। जी हाँ, इंडियंस यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और आपके लिए भी ये एक शानदार मौका बनता है कि आप यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट में उस वक्त इन्वेस्ट करें जब यहाँ पर प्राइजेस अभी भी नीचे हैं और मार्केट धीरे धीरे वापस एक बार फिर राइज कर रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पर मौजूद है। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस में गिना जा सकता है। समुद्र के बीच बनाए गए पाम पर बंगले हो या आसमान को छूती दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश हो जहां पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ऐसा शानदार ताना बाना देखने को मिलता हो। Every hotel which is being built here now is being built with the overall experience in mind. So it's not just about the rooms, it's about the theming and it's about everything else. इसे दुबई का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट पूरी रफ्तार से उड़ान भर रहा था, उसी वक्त दुनिया को मंदी की मार ने घेर लिया। इस मार से दुबई भी नहीं बच पाया और 2008-9 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें 60% से ज्यादा गिर गईं, खरीदार गायब हो गए और दुबई की रियल एस्टेट कंपनियां भारी कर्ज के तले दब गईं। लेकिन दुबई ने इससे कई बड़े सबक सीखे। I think everybody's learned a lesson from past experiences. I think the combination of the right developers in the last cycle building the right product. Everybody understands what the right product is. So they've learned a lesson that they're onto the right thing. अब हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ है और पिछले 1 साल में यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर रियल एस्टेट की कीमतों में देखने को मिल रहा है। I think increase something like 60% from the last years up to now, in the Q1. We are recovering much faster than any expectation, and especially there is a growth, and we see the growth in rental and sale. दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना काफी आसान है, जिसमें जितना कम वक्त लगता है उतनी ही कम ट्रांजैक्शन फीस भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घरों का किराया काफी अच्छा मिलता है और इस किराए पर किसी तरह का टैक्स नहीं है। No capital appreciation, nothing is taxed. So when you get rental income, it's net in your hand. Of course, you pay maintenance fees to the developer for the property that you own, but there is no taxation on any of this. दुबई के ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय निवेशक दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़े खरीदार हैं और दुबई सरकार भी भारत के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहती है। First investor, we have the Indian from Indian. We have something like 48 billion dirham now. They put it in the market for the invest in Dubai. इन्हीं सब बातों के चलते दुबई इस वक्त एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर के पास मौजूद है, यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट जल्द ही नई बुलंदियों को छू लेगा।
और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड दुबई स्पेशल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे दुबई के अपने सफर की। लेकर चलेंगे आपको यहाँ के अलग अलग इलाकों में, लेंगे यहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज का जायजा। तो शुरुआत होगी यहाँ के सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन जो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट है, डाउनटाउन दुबई से। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और लेकर चलेंगे आपको डाउनटाउन दुबई। भाई उन लोगों को पूछो जिन्होंने पहला सौदा देखा है। पहला सौदा ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना है। मेरी सलाह मानिए, अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए। इधर उधर मत देखिए, कोई चैनल मत देखिए। कमाई करनी है ना आपको, हर रोज सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे। गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे, तो पैसा तो कमाएंगे। Club Class Monza now starts at a special price of rupees 5.99 lakhs. Also get assured 60% resale value after 3 years. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड दुबई स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब हम बात करेंगे यहाँ के अलग अलग इलाकों की जहाँ पर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, रहने के लिए भी और एक शानदार रिटर्न के लिए भी। और जिस इलाके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है यहाँ का सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन जहाँ इस वक्त प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाउनटाउन दुबई की, जहाँ पर मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। और ये इलाका बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप एक शानदार रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं डाउनटाउन दुबई पर। डाउनटाउन दुबई इस वक्त दुबई का सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। ये एक मिक्स डेवलपमेंट है जहां पर कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है। डाउनटाउन दुबई को उसका भव्य आकार देने का श्रेय यहाँ की नामी रियल एस्टेट कंपनी एमआर को जाता है। The new areas that are selling, where there are new developments that are now available, is downtown by the Burj Khalifa. Emaar there have brought forward their developments. यही वो इलाका है जहां पर एमआर ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तैयार किया है। 828 मीटर या करीब 2717 फीट लंबी ये बिल्डिंग अपने आप में नायाब है। इसमें 200 फ्लोर्स हैं, जिसमें रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ साथ ऑफिस स्पेस भी है। बुर्ज खलीफा में ही दुनिया का पहला अरमानी होटल भी खोला गया है और ये इमारत पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसकी 124वीं मंजिल पर बने ऑब्जर्वेशन डेक से दुबई कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के साथ ही एमआर ने यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी बनाया है। दुबई मॉल यहां आने वालों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ये पूरा इलाका 11 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें बुर्ज खलीफा के साथ दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन और द एड्रेस होटल इसके सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों के ग्रुप हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल टावर बनाए गए हैं। In terms of for your own living, there's, I suppose, no better area than Burj downtown area. You have Burj Khalifa, you have Address downtown, you have Address Dubai Mall, all very high-end properties. You have a lot of other towers called Burj Residences, Southridge, Burj Views. Again, all very high-quality finishing. Very nice ambience to the entire community. There's a lot of retail, a lot of restaurants, bars, etc. ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जोन है जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन तमाम लग्जरी के चलते ये इलाका दुबई के सबसे महंगे इलाकों में शामिल है, जहां पर प्रॉपर्टी के रेट भारतीय मुद्रा में करीब 45,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट या उससे भी ज्यादा है। इस वक्त भी डाउनटाउन दुबई में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है।
तो ये आपने देखा डाउनटाउन दुबई का शानदार इलाका, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाके का शानदार मिक्स है। यहाँ पर वॉक टू ऑफिस का कल्चर है, इसलिए आप यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए भी कोई स्पेस खरीद सकते हैं। अगर आप किसी तरह का छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, किसी तरह का काम धंधा करना चाहते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन घर खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि ये एक फ्री होल्ड एरिया है जहाँ पर कोई आउटसाइडर भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उसके अलावा इस इलाके में हर तरह की सुविधाएं मौजूद है और ये बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शंस यहां पर मौजूद हैं और किस प्राइस रेंज पर यहां पर प्रॉपर्टी सेल हो रही है। डाउनटाउन दुबई में घर लेना शान की बात है। इस इलाके की तुलना आप मुंबई और दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों से कर सकते हैं, लेकिन कीमत के मामले में ये दिल्ली मुंबई के सामने कुछ सस्ता लगेगा। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में ही घर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास 1888 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया वाला 2 बेडरूम फ्लैट मिल सकता है। इस लिहाज से यहाँ का पर स्क्वायर फीट रेट हुआ करीब 46,500 रुपए, और वो भी तब जबकि पिछले एक साल में भाव करीब 20% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको कई तरह के और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। डाउनटाउन की साउथ रिक 4 में आपको करीब 23,000 रुपए के भाव पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए में 1025 स्क्वायर फीट वाला 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा। अगर आप डाउनटाउन के बुर्ज रेसिडेंसेस में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 1425 स्क्वायर फीट एरिया में 3 और 2 बेडरूम के ऑप्शन के साथ करीब 46,000 रुपए के भाव पर शानदार घर मिल सकता है, जहाँ से आपको बुर्ज खलीफा व्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी इलाके के आसपास कुछ और इकोनॉमिक ऑप्शन की तलाश में हैं, तो आप बिजनेस बे में एग्जीक्यूटिव टावर्स देख सकते हैं, जहां पर आपको करीब 22,000 रुपए के भाव पर 1578 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिल जाएगा। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड दुबई स्पेशल में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको जिस इलाके में लेकर जाने वाले हैं वो काफ़ी स्पेशल इलाका है। यहाँ का एक और हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है और इस इलाके में इंडियन बिल्डर्स ने भी अपनी बिल्डिंग्स बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई मरीना एरिया की, जहाँ पर कई हाई राइज बिल्डिंग्स आ चुकी हैं और ये बहुत ही शानदार एरिया की तरह डेवलप हो रहा है। तो आपको लेकर चलेंगे दुबई मरीना में, कुछ शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शंस देंगे वहां पर आपको, तो कहीं मत जाइए। हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। LR एक्टिव रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, अटूट बंधन स्नेह का। There are journeys to be undertaken, books to be written. आवाज at 9 सिर्फ CNBC आवाज पर। राजन जी पूरा किलो ले लीजिए, भाव बढ़ने वाला है। बढ़ता है तो बढ़िया है। सुनिए जी, ले लेते हैं। हाँ, बाद में दाम बढ़ गया तो? अजी बढ़ता है तो बढ़िया है। हाँ? बढ़ते दाम पसंद तो आएंगे ही। राजन जी को magicbricks.com से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके फायदा जो हुआ है, magicbricks.com। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड दुबई स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट की और दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट की। ब्रेक से पहले हमने देखा दुबई का एक बेहतरीन और शानदार उभरता हुआ इलाका जिसका नाम है डाउनटाउन दुबई, जहां हम पाते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। और अब वक्त हो गया है कि हम यहां से थोड़ा आगे बढ़े और उन इलाकों का जिक्र करें जो इसके बाद आते हैं। और ऐसा ही एक इलाका है दुबई मरीना का। ये भी एक न्यूली डेवलप्ड और उभरता हुआ इलाका है। कई शानदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको यहाँ पर बनती हुई और बनी हुई दिख जाएंगी। और एक और खास बात इस इलाके के साथ ये है कि यहाँ पर कई इंडियन डेवलपर्स ने भी अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। यहाँ पर भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है और अगर आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। तो आइए एक नजर डालते हैं दुबई मरीना पर। दुबई मरीना को दुबई की सबसे लाइवली जगह कहा जा सकता है। ये दुबई के पश्चिमी इलाके में पर्शियन गल्फ के 3 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर बनाई गई है, जिसमें एक शानदार मरीना भी डेवलप किया गया है। यहाँ पर बुर्ज खलीफा के बाद दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंगें मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रिंसेस टावर भी यहीं पर है, जो 2012 में ही बनकर तैयार हुई है। इसके एक तरफ जबेल अली पोर्ट है तो दूसरी तरफ दुबई इंटरनेट और मीडिया सिटी मौजूद है। Dubai Marina is itself a very prime area, a very posh area, high-end
towers. Quality of finishing is excellent in most of the towers. There are some which are not so good, but in general, it tends to be a very upmarket area. Attracts a lot of expats to invest as well as mainly to live in the area. When you take a drive around Marina, you would see that it's a very cosmopolitan area, again, as is most of Dubai, but Dubai Marina is definitely a preferred area for expats to live in. दुबई मरीना को डेवलप करने का श्रेय भी एमआर को ही जाता है। यहाँ पर अलग अलग फेज में डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 में 25 एकड़ जमीन पर दुबई मरीना टावर्स बनाए गए हैं, जबकि फेज 2 में ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंगे हैं, जिनमें इंफिनिटी टावर्स, ओशन हाइट, मरीना पिनाकल, सुलाफा टावर्स, दमाक हाइट जैसी बिल्डिंगें भी शामिल हैं। ये बिल्डिंगें 300 से 400 मीटर तक ऊंची हैं। यहाँ पर कई भारतीय बिल्डरों ने भी अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें हीरानंदानी डेवलपर्स की कंपनी हिको की बिल्डिंग मरीना 23 भी एक है। इस इलाके में भी हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और मेट्रो ट्रेन और शेख जायद एक्सप्रेसवे के चलते इसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। दुबई में काम करने वाली यूरोपियन कम्युनिटी इस इलाके को काफी पसंद करती है, लेकिन अब ये भारतीयों को भी पसंद आ रहा है। तो ये आपने देखा दुबई मरीना का बेहतरीन इलाका, और अब वक्त है कि हम आपको बताएं कि किस तरह की प्रॉपर्टी ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर कई मल्टी स्टोरी टावर्स बन रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस भी बिल्कुल मौजूद हैं। जिस बजट में आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें, आपके लिए कई ऑप्शन होंगे। और ये एक फ्री होल्ड एरिया है, यानी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं दुबई मरीना में मौजूद कुछ बेहतरीन और शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शंस पर। दुबई मरीना में प्रॉपर्टी के भाव ऊंचे हैं, लेकिन ये डाउनटाउन दुबई के मुकाबले कम है। यहाँ पर आपको 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के शुरुआती भाव पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। डाउनटाउन की तरह दुबई मरीना भी फ्री होल्ड इलाका है, जहाँ पर विदेशी भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट एवेन्यू, जहाँ पर आपको 24,000 रुपए के भाव पर करीब 1400 स्क्वायर फीट एरिया वाला 2 बेडरूम फ्लैट 3 करोड़ 35 लाख रुपए तक मिल सकता है। इसी तरह मरीना पिनाकल में आपको करीब 15,000 रुपए के भाव पर 1711 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा। अगर आप मरीना 23 में फ्लैट लेना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको 18,000 रुपए के भाव पर 1707 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK फ्लैट मिल जाएगा, जो करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए में आएगा। इसी तरह अगर आप बे सेंट्रल में घर की चाहत रखते हैं, तो आपको यहाँ 23,281 रुपए के भाव पर 1321 स्क्वायर फीट एरिया वाला 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा, जिसकी कीमत होगी करीब 3 करोड़ रुपए। तो ये आपने देखे दुबई मरीना के अंदर कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस, और इसी के साथ दुबई स्पेशल का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन दुबई में हमारा सफ़र तो बस अभी शुरू हुआ है। अभी तो हमें आपको पूरा दुबई दिखाना है और इसमें बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो अगले हफ्ते भी बदस्तूर हमारा ये सफ़र दुबई के अंदर जारी रहेगा। अगले हफ्ते फोकस होगा यहाँ की कुछ वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ पर। तो फिर अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात एक बार दोबारा दुबई के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नवरात्रों के शुभ अवसर पर पीसी ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदने पर पाएं मुफ्त 6 स्कोडा कार्स और लाखों की डायमंड ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकते हैं सोने के सिक्के। अवेल दिस ऑफर एट एनी शोरूम ऑफ पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। अब 11 अप्रैल से जबलपुर और 14 अप्रैल से श्री गंगानगर में भी। We've been as a bank associated with this sector for a long time.